नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया में घटित होने वाली उन तमाम बड़ी घटनाओं के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स एक एक खबरों को काफ़ी अच्छे तरीके से जगह दी गई है। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और एक एक खबरों को देखते हैं, जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बड़ी खबर है, ब्रिटेन और जापान समेत लगभग 11 देशों के वित्त मंत्रियों ने ईरान जंग में तबाह हुए मिडिल ईस्ट के देशों को समन्वित और सामूहिक आर्थिक मदद की अपील की है। यानी दोस्तों, आप सभी को जानकर के हैरानी होगी कि ब्रिटेन और जापान जैसे 11 देश जो हैं वह मिडिल ईस्ट में ईरान युद्ध के कारण जिन जिन देशों को क्षति हुई है उनको आर्थिक मदद करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आप सभी को जानकर के हैरानी होगी कि इन देशों ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अपील की है कि प्रभावित देशों को समन्वित आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराई जाए। यानी ये जो 11 देश है जिसमें कि ब्रिटेन और जापान शामिल है, इन देशों ने अपील की है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है, अमेरिकी नाकाबंदी धरी की धरी रह गई क्योंकि हाल ही में ईरान का सुपर टैंकर जहाज होर्मुज स्ट्रेट से बेखौफ गुजरा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति वार्ता के असफल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज नाकेबंदी का ऐलान किया था और उन्होंने आगे कहा था कि ईरान के किसी भी बंदरगाह या तटीय क्षेत्रों में किसी दूसरे देशों का जहाज या टैंकर जाता है तो उस पर हमला किया जाएगा या होर्मुज स्ट्रेट को उसे पार नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन ईरान का तो आसानी से जहाज आ जा रहा है। तो एक तरीके से बोला जाए, डोनाल्ड ट्रंप का जो भी धमकी था, जो भी बयान था, वो धरा का धरा रह गया है। अगली बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने एक बड़ा खुलासा करते हुए स्वीकार किया है कि वह फिलिस्तीन के हमास के लड़ाकों को अपनी विभिन्न सैन्य शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दे रहा है। यह बड़ी खबर है फ्रेंड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमास को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है और पाकिस्तान उसके जितने भी सैनिक हैं उनको प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये कितनी बड़ी खबर है, आप सभी को जानकर के हैरानी होगी कि पाकिस्तान के इस बयान के बाद इजरायल और भारत दोनों देशों में सुरक्षा को लेकर के गहरी चिंता व्यक्त की गई है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है, नेपाल में 7 पूर्व प्रधानमंत्रियों की संपत्ति की होगी जांच। नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं जो बालेंसा, उन्होंने आदेश दिए हुए हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है, रूस से सस्ता तेल अब नहीं खरीद पाएगा भारत। अमेरिका ने लगाई पाबंदी फिर से, ईरान भी लिस्ट में शामिल है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है, दुनिया के सबसे प्रभावशाली शख्स से पंगा ले बैठे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दोस्तों, जब आप लोग यह जानिएगा और समझिएगा कि आखिरकार ट्रंप क्यों मुश्किलों में पड़ते जा रहे हैं तो आपके पैरों तले फ्रेंड जमीन खिसक जाएगा। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख नेता जिनका नाम है पोप लियो 14वां, उनकी आलोचना हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने किया हुआ था। ट्रंप ने हाल ही में बयान भी दिया हुआ था कि वे ईरानी सभ्यता को नष्ट कर देंगे। तब पोप लियो ने बयान दिया हुआ था, उन्होंने कहा था कि ईश्वर उन लोगों की प्रार्थनाएं खारिज कर देता है जो युद्ध छेड़ते हैं और ट्रंप की जो हाथ है वह खून से सने हुए हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसी कारण पूरा का पूरा विवाद हो रहा है। ट्रंप भी पलटवार कर रहे हैं। ट्रंप का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है वो भी पोप लियो को आलोचना कर रहे हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली और अंतिम खबर है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुए ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता के असफल हो जाने के बाद पाकिस्तान के जो रक्षा प्रमुख है जिनका नाम है आसिम मुनीर, वे ईरान की यात्रा पर गए हुए हैं। और साथ ही साथ आपको जान करके हैरानी होगी कि वहां के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वे तुर्की की यात्रा पर गए हैं और सऊदी अरब की यात्रा पर गए हैं। शायद संभावना जताई जा रही है कि दूसरे दौर की वार्ता भी पाकिस्तान में हो। शांति वार्ता जो ईरान और अमेरिका के बीच होगी वह पाकिस्तान में हो सकती है। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने हैं हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।